वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें तृतीय पाद तक हमने पढ़ा था। विभूति पाद था तृतीय पाद। अनेक प्रकार के विभूतियों का या सिद्धियों का हमने अध्ययन किया। अब उसमें यह भी हमने पढ़ा था कि जिसको कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, ठीक है जी, ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, वो इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े, है ना। ये भी हमने पढ़ा था ना भाई कि ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, कि समाधि की प्राप्ति में ये बाधक हैं, मोक्ष प्राप्ति में ये जो है सिद्धियां, ये सब कैसे हैं, बाधक हैं। और व्युत्थान सिद्धया, व्युत्थान अवस्था में, सांसारिक अवस्था में वो सिद्धियां हैं, वाह वाही मिलेगी, वाह वाह बहुत बढ़िया आदि आदि नाम होगा। लेकिन जो मोक्ष को बढ़ना चाहता है उसके लिए सिद्धियां बाधक हैं, ठीक है। तो अब चौथा जो पाद हो रहा है ये कैवल्य की बात करेगा, और ये भी कह रहा है कि ये जो कुछ सिद्धियां हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। कुछ सिद्धियां, शरीर का स्वस्थ होना, प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त करना, तीव्र स्मरण शक्ति से युक्त होना आदि आदि। तो अब ये सिद्धियां पढ़ी थी हमने, अब कह रहा है किसी किसी को ये सिद्धि जन्म से मिल जाता है, मिल जाती है सिद्धि, ठीक है। किसी को औषधि के सेवन से, तो यहाँ पर सिद्धि का अर्थ हमको ये लेना पड़ेगा, यह शरीर का स्वस्थ होना, ये भी एक सिद्धि है, ठीक है। गायत्री मंत्र जप करेंगे बुद्धि बढ़ेगी, ये भी एक सिद्धि है। तप से शरीर की शक्ति बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, ये भी एक सिद्धि है। तो ये सिद्धियां कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं अब हम कैवल्य पाद में पढ़ेंगे। आगे तो पूरा अंत में वो पहुंचा देगा कैवल्य तक कि कैवल्य क्या है और कैसे मिलता है। आगे अंतिम तो इसका सूत्र वही मिलेगा आपको कि वास्तव में ये कैवल्य क्या है, कि नाम ही कैवल्य पाद है इसका। तो कैवल्य क्या है और कैसे मिलता है ये सूत्र अंत में बताएगा, इस पाद के अंत में बताएगा। तो ये आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, कैवल्य के कई सारे नाम हैं कैवल्य के, जैसे कि मोक्ष। हाँ जी, क्या क्या है लिखिए एक बार तो। कैवल्य, मोक्ष, और योग दर्शन में आया हान, कैवल्य, मोक्ष, हान। और वैशेषिक दर्शन में क्या आया इसके लिए, निःश्रेयस और मुक्ति और अपवर्ग, ठीक है। कितने नाम हो गए, 6। और एक जो जन सामान्य में प्रचलित है परम धाम, है ना। कितने हो गए। योग दर्शन में 3 नाम तो योग कही है, अपवर्ग, कैवल्य और हान। और वैशेषिक में क्या कहा है इसको, निःश्रेयस। और संसार में क्या प्रसिद्ध है, मुक्ति, है ना जी, और मोक्ष और परम धाम। तो ये सारे नाम हैं कैवल्य के। तो कैवल्य माने जिसमें व्यक्ति केवल अपने अवस्था में आ जाता है, अपनी अवस्था में आ जाता है, मतलब स्वयं का अनुभव करता है, परमात्मा का अनुभव कर लेता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, वो कैवल्य अवस्था है। अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो कैवल्य अवस्था है। तो अब कह रहा है ये जो सिद्धियां हमने पढ़ी थी, ये सिद्धियां कैसे उत्पन्न होती है। आगे तो ये बताएगा कि मोक्ष कैसे मिलता है, ये आगे बताएगा
कितनी योग्यता होने पर मोक्ष मिलता है ये भी बताएगा। इसके पहले पिछली बातों को दोहरा रहा है कि जितनी सिद्धियां आपने पढ़ी थी वे सिद्धियां भी कैसे उत्पन्न होती हैं, और भी सिद्धियां, नई नई सिद्धियां। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है सूत्र, बोलिए, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजाः, सिद्धयः। तो इतनी सिद्धियां हैं कि जो एक तो है जो जन्म से ही प्राप्त सिद्धि है, वो है जन्मजा सिद्धि, एक सिद्धि। दूसरी सिद्धि है औषधियों के सेवन से जो सिद्धि मिलती है, वो है औषधिजा सिद्धि। पहला जन्मजा और द्वितीय सिद्धि क्या है, औषधिजा। तृतीय सिद्धि है मंत्रजा, जो मंत्र के जप से उत्पन्न होती है। देखो, आप खूब जप करो, दिन भर जप में लगाओ, ओम का जप करो, गायत्री जप करो, आपको विशेष शक्ति मिलेगी, विशेष शांति मिलेगी, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। आप जो बोलते याद नहीं होता है, बुद्धि काम नहीं करती है, आप जब बढ़ोगा गायत्री मंत्र का, बुद्धि ठीक चलेगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, वहाँ शक्ति बढ़ जाएगी, धैर्य बढ़ जाएगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। ये भी सिद्धि तो है। कोई कितना गुस्सा करे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रसन्न खुश रहेंगे, ये सिद्धि है। तो अनेक प्रकार सिद्धियाँ इसमें कहा गया है। एक तो है जन्मजा, फिर औषधिजा, फिर मंत्रजा और तपोजा। तप करने पर भी सिद्धि उत्पन्न होती है। इस गुरुकुल में रहना ये अपने आप में तप है। अध्ययन करते हैं, हम पढ़ाते हैं, भी एक तप है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों क्या है, तप है। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ऐसे यम नियम पालन करना, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, हानि लाभ सब कुछ सहन करना, और ईश्वर उपासना में, ध्यान में लगे रहना, पठन पाठन में लगे रहना। जो सन्यासी बन जाते हैं, वेद विचार कर रहे हैं, तो वेद विचार में लगे रहना उनका, ये सब तप है। तो ऐसा तप करने से भी सिद्धि मिलती है। शरीर स्वस्थ होता है, बलवान बनता है, दीर्घायु होता है, आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा दूसरों पर। ठीक है जी, वो अधर्माचरण से दूर रहेगा। ये है तपोजा सिद्धि, तप से उत्पन्न सिद्धि। और एक अंतिम में है समाधिजा सिद्धि। तो समाधि के प्राप्त करने पर भी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। ये तो पहले अपने पढ़ लिया था, संयम करते हैं भिन्न भिन्न विषयों में, वो समाधि लगाते हैं, तो इससे अनेक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। तो सूत्रार्थ क्या होगा इसका कि पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मंत्रों के जप से, तप से और समाधियों से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है जी, तो सिद्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं समझ में आ गया? क्यों जी? एक तो जिसके संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, और जो औषधि बने रसायन, भिन्न भिन्न प्रकार का रसायन सेवन करता है, वो जाता है अस्पताल में। इसको यहाँ पर कहा है असुरालय, असुर भवन ने सुखा है, असुर भवन। हाँ जी, असुर भवन माने चिकित्सालय। असु कहते हैं प्राण को, और र माने देने वाला। जो प्राण देने वाला स्थान है वो असुर है। प्राण देने वाला जो व्यक्ति है असुर, और जहाँ असुरों का निवास होता है वो असुरालय, और डॉक्टर रहते हैं, वो प्राण देते हैं। दूसरा प्राण लेने वाला भी होता है, रस है, देने वाला भी लेने वाला भी। तो जो प्राण हरते हैं वो भी असुर कहलाते हैं, जो राक्षस हैं, है ना। तो असुर का अर्थ दोनों होता है, प्राण देने वाला भी और प्राण लेने वाला भी। तो डॉक्टर भी असुर है और आतंकवादी भी असुर है। ठीक है, एक अच्छे अर्थ में देने वाला प्राण डॉक्टर, और एक प्राण लेने वाला आतंकवादी, वो असुर, वो निकृष्ट अर्थ में। तो इस प्रकार से औषधि के सेवन से और गायत्री आदि पवित्र मंत्रों के जप से सिद्धि मिलती है। ओम का जप करो, गायत्री जप करो, अर्थ सहित करो, आपका मन परमात्मा में लग जाएगा, और परमात्मा से विशेष ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, बल मिलेगा। ठीक है ना, ये है मंत्र जप सिद्धि। और तप से तप मैंने कह दिया, पढ़ो पढ़ाओ, सहन करो, सब कुछ पढ़ते पढ़ाते हुए, साधना करते हुए सहन करो। तप माने सहनशीलता। ठीक है जी, इससे भी सिद्धि मिलती है, और समाधि से सिद्धि उत्पन्न होती ही है। तो इस प्रकार से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, ये सूत्र 1 में कहा गया है। अब कह रहा है
सूत्र 2 कि औषधि के सेवन से किस प्रकार सिद्धि का मिलना होता है, किस प्रकार सिद्धि मिलती है, ये कह रहा है सूत्र 2 में। लिख लो, औषधि के सेवन से कैसे सिद्धि मिलती है, लिखो उसको, लिखा नहीं है पुस्तक में। यह औषधि के सेवन से है, औषधि के सेवन से कैसी सिद्धि मिलती है, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। सूत्र 2 कह रहा है, बोलिए, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्। तो ये कह रहा है जाति अंतर परिणाम, कि जो शरीर है इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, परिणाम देखने मिलता है इसमें। किसके द्वारा? प्रकृति आपुरात। प्रकृति माने उत्तम भोजन औषधि आदि इनके शरीर में प्रवेश कराने से, आपुरात प्रवेश कराने से। तो जो उत्तम औषधि आदि का, उत्तम भोजन आदि का, आजकल भोजन टॉनिक, रसायन, इनका सेवन करेंगे तो शरीर बलवान होगा, सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, रूप रंग आकृति में विशेष परिवर्तन आएगा। यह है औषधि के सेवन से सिद्धि मिलना। जैसे कि अखरोट है, उसका सेवन करो बुद्धि बढ़ेगी, बादाम सेवन करो नेत्र ज्योति बढ़ेगी, ठीक है। और भी है कई सारे पदार्थ हैं, तो उनके सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यह है औषधियों के सेवन से शरीर में परिवर्तन आना। तो सूत्रार्थ क्या होगा इसका? जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात् का, कि सूत्रार्थ है उत्तम भोजन, औषधियों के सेवन और योगाभ्यास के अनुष्ठान से। देखो ये भी जोड़ दिया, योगाभ्यास भी जोड़ दिया। तो योगाभ्यास के अनुष्ठान से शरीर पूर्व की अपेक्षा अधिक स्वस्थ बलवान और दीर्घायु बनता है, आयुष्मान होता है शरीर। तथा रूप रंग आकृति में भी अंतर आता है, रूप भी सुंदर बनेगा, अच्छा हट्टा कट्टा बढ़िया दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे इनके सेवन से। तो उत्तम पदार्थों का सेवन करें, उत्तम उत्तम जो औषधियाँ हैं उनका सेवन करें, फल दूध घी मिठाई आदि आदि जो सात्विक पदार्थ हैं उनका सेवन करें। हाँ, खराब पदार्थ न खाएं, ठीक है। मिठाई पता नहीं कैसी मिठाई है, बाहर की मिठाई, वो न खाएं। सात्विक अपना घर में बनाएं खाएं, गुड़ की मिठाई खाएं, फल मूल खाएं, दूध पिएं, घी खाएं, दही खाएं, लस्सी छाछ इनका सेवन करें, साग सब्जी खाएं, दाल चावल खाएं, रोटी खाएं, ठीक बात है। तो जो सात्विक भोजन है आयुर्वेद के अनुसार वो सेवन करें, आपका शरीर स्वस्थ होगा, बलवान होगा, मजबूत बनेगा और रूप रंग भी अच्छा दिखेगा। ये का सूत्र 2 में। तो औषधि के सेवन से ये सिद्धि मिलती है, शरीर सुंदर बनता है, स्वस्थ बनता है, बलवान बनता है, ठीक है। सूत्र 2 हो गया। अब सूत्र 3, ये औषधि सिद्धि का विवरण दिया जा रहा है, कैसे काम करता है। जो औषधि का सेवन करते हैं, वो जो औषध सेवन है वो किस प्रकार काम करता है शरीर में, कैसे प्रभावशाली होता है, ये बता रहे सूत्र 3 में। क्यों जी? पहले औषधि के सेवन करने से वो जो औषध है वो किस प्रकार शरीर में काम करता है, कैसे वो प्रभावशाली होता है, कैसे शरीर को ठीक करता है, ठीक है, ये बता रहा है सूत्र 3। तो सूत्र 3 बोलिए, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। ये सूत्र 3 है। इसमें क्या कहा कि धर्मादि निमित्त अर्थात औषधि सेवन और योगाभ्यास आदि शरीर के जो उपादान कारण हैं, जो पहले पढ़े थे हम, कि औषधि के सेवन से, योगाभ्यास करने से, उत्तम भोजन से शरीर सुंदर बनता है, स्वस्थ बनता है, बलवान बनता है, यह मैंने पढ़ा ना। तो अब कह रहा है देखो भाई, इनका सेवन ही पर्याप्त नहीं है, ये शरीर के उपादान कारणों के प्रेरक नहीं होते। ये कह रहा है कि आप औषधि खाएंगे हैं, रसायन खाएंगे, उत्तम भोजन का सेवन करेंगे, तो इससे शरीर के जो उपादान कारण हैं वे प्रेरित नहीं होते, शरीर के जो उपादान कारण हैं उनके ये प्रेरक नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये कह रहा है जी, शरीर के विकास में जो बाधक कारण होते हैं उन कारणों के ये नाशक होते हैं।
आपकी शारीरिक उन्नति में, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति में जो बाधक तत्व है ना, उन बाधक तत्वों को ये हटा देते हैं, तो शरीर फिर आगे खिल जाता है, बढ़िया हो जाता है। सीधा सीधा दवाई खाने से वो शरीर को अच्छा कर दे ऐसा नहीं है। दवाई खाने से क्या हुआ, जो शरीर में विघ्न था, बाधा थी, रोग था, वो रोग का निवारण हो गया, तो शरीर फिर सुंदर हो गया, मजबूत हो गया, कांतिमान बलवान बन गया, हट्टा कट्टा स्वस्थ अच्छा दिखते हैं फिर। और कोई रोग है तो रोग शरीर को खाते रहता है, कमजोर करते रहता है। ठीक है ना जी। तो ये कह रहा है जो भी औषधि है, उत्तम पदार्थ का सेवन करते हैं, वो शरीर के बाधक तत्वों को या शरीर के विकास में, शरीर के स्वस्थ रखने में जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को हटाता है। जैसे कि किसान क्या करता है, क्षत्रिकवत। क्षत्रिक माने किसान, क्षत्रिक माने किसान, क्षेत्र माने खेत, क्षेत्र माने खेत, जो खेत में काम करता है वो क्षत्रिक। ठीक है जी। तो किसान क्या करता है, देखो जब पानी लगाता है, अभी तो ऐसा करते हैं ना जी, जब खेत में पानी लगाते हैं तो गुरुकुल में भी, कि एक एक पौधे को जाके आप नहीं सींचते हैं, एक एक पौधे में पानी नहीं लगाते हैं, सीधा पाइप छोड़ देते हैं, या जो उसका मेड़ होता है उसी मेड़ में डाल देते हैं। ठीक है, बंधन को तोड़ देते हैं, सीधा पानी पूरे क्यारी में फैल जाता है। फिर एक क्यारी भर गई, फिर इसको बंद करके अगली क्यारी में फिर पानी डाल देते हैं, पाइप को फिर डाल देते हैं। तो ऐसा करता है किसान कि जो मेड़ आदि बाधक तत्व है ना, उस बाधक तत्व को खोल देता है, वो खुलते पूरे क्यारी में पानी फैल जाता है पानी जल, तो जल स्वतः दूसरी क्यारी में पहुंच जाता है। किसान को अपने हाथ से एक एक पेड़ के पौधे के मूल में पानी सींचना नहीं पड़ता। ऐसा आप करते हैं क्या कि हर पौधे के जड़ में पानी हाथ से लगाओ, जब वो नहीं करते हैं, सूर्य को देते हैं अर्घ्य ऐसे करते रहते हैं, तो हर मूल में अगर ऐसे शुरू करते रहते हैं हम जी, सीधा पानी चलाते हैं नल से या बोर से, जहाँ से भी आता है, सीधे उसको उस क्यारी में डाल देते हैं, तो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। तो जो बाधक तत्व था मेड़, उसको आपने खोल दिया, उसको तोड़ दिया बाधक मेड़ को, तो अंदर पानी घुस जाएगा, और मेड़ है तो नहीं जाएगा पानी। तो ये कह रहा है। तो ये जो निमित्त है धर्मादि, यहाँ पर धर्म माने उत्तम औषधि का सेवन, ये सीधा सीधा प्रेरक नहीं है शरीर में, शरीर के विकास में। तो क्या कहता है, ये शरीर के जो उपादान कारणों के प्रतिबंधक तत्व हैं, माने शरीर के विकास में जो बाधक तत्व हैं, वो उनका विनाश करता है। इतना सार्थ है कि जो भी आप उत्तम औषधि का सेवन करते हैं, इसको यहाँ पर कहा है धर्म आदि निमित्त कहा है। तो उत्तम औषधि है, रसायन है, इनका सेवन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ये क्या करता है, शरीर के जो विकास में बाधक तत्व हैं उनको हटा देता है, समझ गए, और जो विकास होना चाहिए वो विकास फिर बढ़िया हो जाता है। फिर तो सीधा सीधा वो शरीर का प्रेरक नहीं है, विकासक नहीं है कि औषधि खाने से वो औषधि शरीर को बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। शरीर के बढ़ने में जो बाधक तत्व था उसको हटा दिया, समझ गए। जैसे किसान कहा है, किसान सीधे सीधे एक एक पौधे के मूल में जल को नहीं सींचता अपने हाथ से, जो मेड़ है उसको तोड़ देता है, तो सीधे वो पानी वहाँ पर क्यारी में पहुँच जाता है। ये कहा सूत्र 3 में। ठीक है, अब देखो सूत्र 4, ये क्या कह रहा है कि जो औषधि के सेवन से, मंत्र के जप से, समाधि के माध्यम से योगी चित्तों की क्या करता है, उत्कृष्ट करता है। तो जितने भी उसके शिष्य आदि होते हैं, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका चित्त अब उत्कृष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो सभी चित्त हैं, सबके चित्त हैं, वो चित्त किससे उत्पन्न होते हैं, या हमारा चित्त किससे उत्पन्न होता है, तो ये प्रकार रहा है वो अस्मिता नामक तत्व से उत्पन्न होता है। चित्त माने मन, तो मन किससे उत्पन्न होता है, मन किससे बनता है, तो अहंकार से बनता है। ये सांख्य में पढ़ा था आपने ना भाई, महत्त्व से क्या बनता है, अहंकार, फिर अहंकार से मन बनता है, यही कह रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर वो विशेष करता है, जो योगी है ना, इसकी चर्चा आएगी, वो विशेष करके निर्माण करता है चित्त का,
सूत्र बोले 4, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। तो अब इसका देखिए अर्थ, जिन समस्त चित्तों को, है ना, या विशेष उपायों से उत्कृष्ट किए गया या उत्कृष्ट किया गया जो चित्त है, वह चित्त या ये सभी चित्त, सभी के, या भोजन में लेकिन तो सबके चित्त, जिनको औषधियों के सेवन से, मंत्र से, जप से, ध्यान से, समाधि से उत्कृष्ट किया गया है, वे सभी के चित्त व सबके सब चित्त किससे उत्पन्न होते हैं? तो कहा यह अहंकार नामक तत्व से ये चित्त उत्पन्न होते हैं। सबके लिए कहेंगे तो बहुवचन में, सबके चित्त किससे उत्पन्न होते हैं? अहंकार से। अथवा एक वचन में कहें तो चित्त किससे उत्पन्न होता है? अहंकार से। ठीक है जी। अहंकार माने जो अस्मि माने मैं हूं इसका बोध कराए, वो अहंकार। समझ रहे हैं? अहंकार क्या है? जो अस्मि का बोध कराए। अस्मि माने हूं, अहम मैं हूं, तो जब मैं हूं का बोध कराए वो अहंकार। तो ये अब ये कह रहा है जो योगी है वो कैसे करता है कि अहंकार से बने चित्त को योगी विशेष उत्कृष्ट कर देता है। योगी माने जैसे हमारे सत्यव्रत जी महाराज, ठीक है, वो प्रथम सत्र में 10 विद्वान पढ़ाए बनाए, उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी थे, और विद्वान लोग थे। तो इन सबके चित्त को स्वामी जी ने उत्कृष्ट कर दिया अपने विशेष उपदेश से, विशेष प्रवचन से, विशेष अध्यापन से सिखाया पढ़ाया, और सबके उत्कृष्ट, सबके बुद्धि को उत्कृष्ट कर दिया। सब प्रज्ञावान बन गए, बुद्धिमान बन गए, दार्शनिक बन गए। ये काम करता है योगी, पढ़ा करके लिखा करके शिष्यों के चित्त को उत्कृष्ट कर देता है। अब जब यहाँ पर आए थे उस समय आपका ज्ञान का स्तर कैसा था? अभी कैसा है? अभी बढ़ा नहीं बढ़ा? बताओ, ज्ञान विज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका बढ़ा है। योगी ऐसा काम करता है, अहंकार से बने चित्त को योगी उत्कृष्ट बना देता है। ये आ रहा है, और विविध स्तर बना देता है। ठीक है जी। जिसका जितना स्तर है, आपका स्तर जितना है, वो उस स्तर में निर्माण होगा। जो ज़्यादा श्रम करेगा उसका स्तर और बढ़िया हो जाएगा। ऐसा तो ये काम करता है योगी, गुरु, आचार्य। ठीक है। तो ये कहता है सूत्र 4 कि अहंकार से बने चित्त को योगी विशेष उत्कृष्ट बना देता है। ये सूत्रार्थ हो गया एकदम सरल ढंग से। आगे देखो सूत्र 5। ठीक है। इसमें क्या कहा कि चित्त के भिन्न भिन्न कार्यों में, चित्त के विभिन्न कार्यों अर्थात क्रियाओं, विचारों और तरंगों का संचालक वही जो अहंकार से बना हुआ चित्त है, वही चित्त होता है। अर्थात सभी क्रियाओं का संपादन कौन करता है? चित्त करता है, मन करता है। आप सोचते हैं, जाते हैं, आते हैं, कुछ करते भी हैं। सोचते हैं आज सब्जी बनाऊं, ये सब्जी बनाऊंगा, ये वस्त्र पहनूंगा, ये घूमने जाऊंगा, व्यायाम करूंगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, इसके मूल में कौन है? चित्त काम करता है। हाँ, वो बात अलग है कि चित्त को आत्मा से शक्ति मिलती है, लेकिन आत्मा से तो करता नहीं है, मन से, चित्त से करवाता है। तो ये कह रहा है सूत्र 5 में। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति होती है ना भाई, भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। इन समस्त व्यवहारों का जो संचालक है वही मन होता है। ये बता रहा है सूत्र 5 में। तो सूत्र बोलो, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। देखो कह दिया ना, प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न होने पर भी प्रयोजकम चित्तम एकम, एक ही चित्त सबका प्रयोजक होता है। अनेक साम कहा ना, अनेक प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, क्रियाकलाप व्यक्ति करता है, तो अनेक प्रकार के व्यवहारों का, व्यापारों का जो मूल संचालक होता है वो कौन होता है? एक ही चित्त होता है। इसे कहा चित्तम एकम, एक ही चित्त, अनेक साम, अनेक व्यवहारों का प्रयोजकम, प्रयोजक होता है, संचालक होता है। भले ही प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। कोई नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, खाना पका रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, व्यायाम कर रहा है, कुश्ती कर रहा है, खेती कर रहा है, ये सब प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। तो इन समस्त प्रवृत्तियों का संचालक कौन होता है? मन होता है। ठीक है जी। और
ये मन में शक्ति परमात्मा भरता है, ये मुख्य बात है। तो इस प्रकार से आ भी गया। देखो, सबका संचालक मन है, वो ईश्वर की सहायता से सबका संचालन करता है और ईश्वर के द्वारा ही वो चित्त निर्मित है। तो सूत्र का अर्थ क्या दिया इसमें? देखो कि चित्त के भिन्न भिन्न कार्यों में, है ना, चित्त के भिन्न भिन्न कार्य माने जो अनेक प्रकार काम करता है, उन भिन्न भिन्न कार्यों में चित्त के विभिन्न कार्यों अर्थात क्रियाओं, विचारों और तरंगों का संचालक, माने इन सभी कार्यों को संचालित कर दें। संक्षेप में कहें तो चित्त के विभिन्न कार्यों का संचालक। एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? चित्त के विभिन्न कार्यों का संचालक। ईश्वर द्वारा निर्मित एक ही चित्त होता है जो अहंकार से बना होता है। बनाने वाला ईश्वर किससे बनाता है? अहंकार से। और वो चित्त एक ही होता है। तो एक ही चित्त जो है भिन्न भिन्न कार्यों का संचालक होता है। सार तो यही निकलता है। ठीक है जी। तो जो चित्त है वो एक ही होता है और अनेक क्रियाओं का संचालक होता है। ये कहा सूत्र 5 में। अब वो कह रहा है सूत्र 6। देखो, जो पूर्वोक्त प्रकार के पहले जो आपने ये पढ़ा, वर्णन पढ़ा पहले कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से, इन 5 प्रकारों से चित्त उत्कृष्ट बनाया जाता है ना। तो ये जो चित्त है कैसा बनता है? फिर इन सिद्धियों से युक्त होकर के जो चित्त का निर्माण होगा वो कैसा होगा, कितना प्रभावशाली होगा? तो कह रहा है जो ऐसा चित्त है वो मोक्ष को दिलाने वाला होता है, जो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से उत्कृष्ट किया गया होता है। तो ऐसा जो चित्त है अनासंयम, वासना से रहित होता है। देखो, तो मतलब वो संस्कार मोक्ष को दिलाते हैं, संसार में बांधते नहीं है। ऐसा वो चित्त होता है, वासना से, संस्कार से या भौतिक संस्कार से रहित होता है। तो इसका सूत्र बोलो, फिर सूत्रार्थ बोलेंगे। तत्र ध्यानजम अनाशयम। सूत्र 6 हो गया। अब इसका अर्थ क्या है कि प्रथम सूत्र में कहे गए 5 प्रकार के चित्तों में से समाधि के द्वारा उत्कृष्ट किया गया जो चित्त है वो सबसे अधिक लाभकारी होता है, वो संस्कार रहित होता है। इन सबसे चित्त उत्कृष्ट बनता है पूर्वजन्म संस्कार से, औषधि के सेवन से, मंत्र जप से, तप से और समाधि के द्वारा चित्त कैसा होता है? उत्कृष्ट होता है। याद रखना, चित्त विशेष बन जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक संस्कार से युक्त होता है। और उनमें से भी कह रहा है जो समाधि के द्वारा उत्कृष्ट किया गया है वो मोक्ष को दिलाने वाला होता है। भाई, ये विशेष बात है। जिस चित्त का निर्माण किससे हुआ है? समाधि के द्वारा उत्कृष्ट हो गया है। ऐसा जो चित्त है वो वासना से, माने भौतिक भोगों के संस्कारों से रहित होता है और मोक्ष को दिलाने वाला होता है। तो जन्म से भी सिद्धि मिलेगी, चित्त बढ़िया होता है, संस्कार बढ़िया है। तो जो औषधियाँ हैं इनके सेवन से बढ़िया होगा, तप करेंगे तो भी अच्छा होगा। लेकिन इन चारों से और मंत्र जप करेंगे तो भी मन बढ़िया होगा, निर्मल शुद्ध एकाग्र बनेगा। लेकिन इन सबके द्वारा जो लाभ होता है और समाधि के द्वारा जो लाभ होता है, तो समाधि वाला लाभ विशेष होता है। ये कह रहा है, मुख्य बात तो ये है। तो समाधि के द्वारा जो चित्त उत्कृष्ट बनता है वो वासना रहित होता है, भौतिक संस्कारों से रहित होता है। यहाँ पर कहा है ध्यानजम, माने समाधि के द्वारा उत्कृष्ट किया गया। सूत्र में समाधि नहीं लिखा है, सूत्र में क्या लिखा है? ध्यानजम। तत्र ध्यानजम अनाशयम, जो ध्यान से उत्पन्न चित्त है, तो ध्यान माने समाधि, लिख लो। समाधि से उत्पन्न जो चित्त है वो अनाशयम, वासना से रहित होता है। ठीक है जी, वो मोक्ष को दिलाने वाला होता है। तो ये कह रहा है सूत्र 6। अब कह रहा है सूत्र 7। इसमें जो बता रहा है योगी जो है ना, जो कैसा कर्म करता है, कर्म कितने प्रकार का होता है और योगी कैसा कर्म करता है, ये बता रहा है सूत्र 7। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये।
तो सूत्र बोलो, कर्मा शुक्ला कृष्णम कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः योगिनः त्रिविधम त्रिविधम इतरेषाम। इतरेषाम। तो कर्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और योगी का कर्म कैसा होता है ये बता दिया। तो कह रहा है जो कर्म होते हैं ना जी, एक तो अशुक्ल होते हैं, अकृष्ण होते हैं, ये पहले बता दिया। तो अशुक्ल अकर्म माने वो न शुक्ल होते हैं न कृष्ण होते हैं, अर्थात वो अशुक्ल माने लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित, और अकृष्ण माने पाप से रहित। तो ये जो कर्म है ये ईश्वर प्राप्ति के लिए होते हैं। योगी का कर्म ऐसा होता है, ऐसे कर्म योगियों के होते हैं जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। इसको कहा है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये कहा योगी न, योगी के कर्म ऐसे होते हैं। लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनके कर्म भिन्न होते हैं। उनके कर्म कैसे होंगे, शुभ होंगे, अशुभ होंगे और मिश्रित होंगे। तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं, आप बता दिया। हाँ जी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। योगी का 1 प्रकार कर्म होता है और सांसारिक आदमी का 3 प्रकार का कर्म होता है। जो सांसारिक आदमी है वो शुक्ल कर्म करेंगे माने शुभ कर्म करेंगे, अथवा अशुक्ल माने अशुभ कर्म करेंगे, अथवा कुछ शुक्ल और कुछ अशुक्ल दोनों मिला होगा उसको बोलते मिश्रित, वो मिश्र कर्म करेंगे। लेकिन जो योगी होता है वो इन सब से अलग निष्काम कर्म करता है। ये कह रहा है सूत्र 7 में, समझ गए। तो कर्मा शुक्ला कृष्णम, तो कर्म अशुक्ल अकृष्णम, ये कर्म किसका होता है, योगी का होता है। वो न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है। शुक्ल माने सकाम शुभ, सकाम भाव से किया गया पुण्य कर्म, और कृष्ण माने पाप कर्म। तो योगी जो है न सकाम भाव से पुण्य करता है न कोई पाप करता है, न कोई मिश्रित कर्म करता है, वो तो शुद्ध निष्काम कर्म करता है। और योगी का अतिरिक्त त्रिविधम इतरेषाम, जो अन्य व्यक्ति हैं उनके 3 प्रकार कर्म होते हैं। उसमें शुभ कर्म भी होता है, अशुभ भी होता है और मिश्र कर्म अर्थात मिश्रित भी होता है। ये बता दिया आपका सूत्र 7। ठीक है, अब चलते हैं सूत्र 8, अंतिम चलते हैं आज का। सूत्र 8 बोलो, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। इसमें क्या कहा कि उन 3 प्रकार के कर्मों से, ततः माने उन 3 प्रकार के कर्मों से, किन 3 प्रकार कर्मों से, शुभ अशुभ और मिश्रित। तो ये शुभ अशुभ और मिश्रित इन 3 प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फलों, अर्थात फल क्या है, ये शरीर, मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीर। तो जैसा शरीर मिलता है उन कर्मों से, उस शरीर के अनुसार ही वासनाएं अर्थात संस्कार प्रकट होते हैं। देखो क्या कहा इसमें कि जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो उसी प्रकार शरीर मिलेगा, और जिस प्रकार शरीर मिलेगा वैसे संस्कार प्रकट होंगे। मान लीजिए किसी का शुभ कर्म बहुत ज़्यादा है तो मानव शरीर मिलेगा उसको, और मानव शरीर मिलते ही जो संस्कार मनुष्य के होते हैं वो होंगे। बेटा जन्म लेते ही दूध पीने की ओर जाएगा, माँ का स्तनपान करेगा, और थोड़ा बड़ा होगा तो सबको पहचानेगा, माता पिता का नाम भी लेगा, बोलेगा भी, खान पान में जैसे मनुष्य लोग खाते हैं वैसा खाएगा। और अगर किसी का पाप कम ज्यादा हो गया है, मान लीजिए शेर बन गया है, कोई बिल्ली बन गया है, कुत्ता बन गया है, तो जन्म लेते हैं मांसाहारी के आँख कई दिन तक खुलते नहीं, देखा आपने? क्यों जी? ये कुत्ते बिल्ली के आँख कई दिन तक नहीं खुलते हैं, आँख बंद रहते हैं, तो उनका शरीर ऐसा बनेगा, संस्कार भी ऐसे पैदा होगा, वो कुछ जानेंगे नहीं। जैसे गाय का बच्चा है और भैंस का बच्चा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये कर्मों का फल है। तो जिस प्रकार शरीर मिलेगा वैसे संस्कार जागृत होंगे। अब गाय का बछड़ा है, वो जन्म लेते ही बस कुछ ही समय में तोड़ता भागता है, और भैंस का जब बच्चा, पढ़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? काटड़ा बोलते हैं, कहीं पढ़ा बोलते हैं, काटड़ा बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। ठीक है जी। तो पटा रहता है सुस्त होकर के, उसमें ऐसी स्फूर्ति नहीं होती है।
तो जिस प्रकार का शरीर मिलता है वैसे संस्कार जागते हैं। कोई ऊंट बन गया तो वो बबुल के पत्ते कांटे खाने के संस्कार जाग जाएंगे उसके। कोई मांसाहारी प्राणी बना तो मांस खाने वाले संस्कार जागृत होंगे, और गाय बनने पर शाकाहार के संस्कार जागृत होंगे, वो घास खाएगा, गौ माता घास खाएगी। घोड़े हैं आदि आदि सब शाकाहारी प्राणी घास खाने वाले, तो उनमें वो संस्कार जागृत होंगे, ये कह रहा है। तो 3 प्रकार के कर्मों से ये संस्कार जागते हैं। तो शरीर मिलता है इनसे, शुभ अशुभ और मिश्रित, ये 3 कर्मों से नया जन्म मिलता है और नया शरीर मिलता है। जो चौथा कर्म करेंगे उससे तो शरीर जन्म मिलता ही नहीं है, शरीर मिलता नहीं है, वो संस्कार तो खत्म हो जाता है। वो निष्काम कर्म करने से संस्कार नहीं बनते हैं, याद रखिए। तो जन्म नहीं होता है वहाँ पर, उसका फल क्या है? मोक्ष है। तो निष्काम कर्म का फल मोक्ष मिलता है, उसमें संस्कार खत्म होता है। और ये 3 प्रकार जो कर्म है, सकाम भाव से करेंगे शुभ कर्म को, या पाप करेंगे, या मिश्रित कर्म करेंगे, तो इनका फल मिलेगा। और जैसा फल मिलेगा, फल माने शरीर, तो जिस प्रकार शरीर मिलेगा उस शरीर के हिसाब से आगे आपको क्या मिलेगा? उस प्रकार संस्कार आपको मिलेगा, और वो संस्कार आपके जाग जाएंगे, और उस संस्कार से फिर वैसे फिर कर्म करेंगे। जिस प्रकार संस्कार जागते हैं वैसे वो कर्म करता है, जैसे कर्म करता है संस्कार फिर से बनते हैं, संस्कार से फिर कर्म करता है, कर्म से फिर संस्कार बनते हैं, ये चक्र चलते रहता है। इसको काटना है तो निष्काम कर्म करो, तो ये संस्कार बनने बंद हो जाएंगे और फिर आपको शरीर भी नहीं मिलेगा, फिर मोक्ष मिलेगा। तो सूत्र 8 ये कहता है कि जो 3 प्रकार कर्म हैं शुभ अशुभ मिश्रित, ये शरीर आदि फल को उत्पन्न करते हैं। हाँ, जातीय भोग भी कह सकते हैं। यहाँ पर उसको ऐसे नहीं कहा, यहाँ पर कहा मनुष्य पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, ये फल मिलता है। और जिस प्रकार शरीर मिलेगा उस शरीर के हिसाब से संस्कार प्रकट होते हैं। वही व्यक्ति वासना नाम कहा, वासना माने संस्कार, तो उस प्रकार संस्कारों की अभिव्यक्ति होगी जिस प्रकार का शरीर होगा। कुत्ता बन से झगड़ा करेंगे, जो लड़ाई करेंगे, वो संस्कार जाग जाएंगे, देख लो। और सुअर बनने से वो जाओ कीचड़ में पड़े रहो, कीचड़ में नाली में घुसते रहो, संस्कार वो बनेंगे। विष्ठा खाओ, मल खाओ। घोड़ा बनने से दिन भर खड़े रहो, दिन में सोता नहीं, कुत्ता देखे घोड़ा देखा होगा आपने, ऐसे भी सोता नहीं हो, खड़े खड़े सो जाएगा, ऐसे ही वो संस्कार बनते हैं। तो जैसा शरीर वैसा संस्कार, ये कह रहा है सूत्र 8। ठीक है, तो आज के पाठ को यहाँ पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको